4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। गोदी मीडिया ने एक शोर बर्पा कर दिया। देश पर 50% से ज़्यादा टैरिफ आज 9:30 बजे से लग चुका है। क्या क्या नुकसान है, बड़ी बोरिंग बातें आपको लगेंगी, इतना समझ लीजिए नुकसान की बात है। मैं तो आपको ये बताने हाजिर हुआ कि गोदी मीडिया ने कहा कि 4 बार मोदी जी को कॉल किया है ट्रंप ने, उठाया नहीं महामानव ने। ये इसका स्रोत जो है एक जर्मन का अखबार है, जर्मनी का। उसके अंदर कोई भी कोड, कोई भी सोर्स नहीं दिया गया कि किसने कहा है, कहाँ से ये खबर आई है। जर्मनी का कोई नामालूम अखबार एक खबर छाप देता है, ये अपने सिर पर रख कर बैठ जाते हैं नोएडा के बागड़ बिल्ले, और आपको बता देते हैं कि हमारा महामानव कितना बड़ा मतलब शेर है। हम भी चाहते हैं शेर बने, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। आपको ये खबर तो बता रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कल से बड़ा हंगामा उतर रहा है सोशल मीडिया पर भी, गोदी मीडिया पर भी। लेकिन मैं आपके सामने खबर ये रखना चाहता हूँ कि अगर वाकई ट्रंप मोदी जी से इतनी बार बात करना चाहते थे, हालांकि उसने कल एक खबर दे दी है कि मैंने धमका दिया था, 5 घंटे में ही कर दिया काम, सीज फायर कर दिया। मैं आपको खबर ये देने जा रहा हूँ कि 7 तारीख में 25% लगा था, और आज जो है लगभग 20-21 दिन बाद वो 50% हो गया रशिया की वजह से। लेकिन भारत की सरकार ने तो कई हजार, 75,000 करोड़ या 75 करोड़ डॉलर, जितने भी मैं पढ़कर बताऊंगा, वो अमेरिका के अंदर ऐसी फर्मों के अंदर इन्वेस्ट किया है जो लॉबिंग करती है, मतलब कांटेक्ट करती है, 2 लोगों को मिलवाने का काम करती है। हम सरकार से बात करना चाहते थे ट्रंप से बात करना चाहते थे, लॉबिंग करना चाहते थे, और उसके अंदर ऐसे लोग भी शामिल थे जो ट्रंप से संबंधित हैं। लेकिन पिछली बार जो था उसको भी हटा दिया गया, ये भी कामयाब नहीं हो पाया। तो जर्मनी की खबर तो आपको मालूम है दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर वाकई 4 मरतबा प्रधानमंत्री जी ने उसकी कॉल को रिजेक्ट कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले खबर देखें आप, ये जो मरकरी का निशान दिख रहा है ना आपको, ये वो फर्म है जिसको लगाया गया था लॉबिंग करने के लिए कि भाई ट्रंप सरकार से बात की जाए। ये खबर आपको नहीं बताई जाएगी। अब मैं आपको धीरे धीरे कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है। आपको सामने सबसे पहली खबर मैं दिखाता हूँ, ये खबर है ब्लूमबर्ग की। इसमें लिखा कि इंडिया ने हायर किया है यूएस लॉबिंग फर्म विद ट्रम्प्स टाइज एज अ टैरिफ लूम। इंडिया की सरकार ने यूएस के अंदर एक लॉबिंग फर्म को हायर किया है जो ट्रंप के टाइज हैं और टैरिफ के मद्देनज़र। इंडिया की एम्बेसी जो इन वाशिंगटन है, उसने हायर की एक लॉबिंग फर्म विद क्लोज टाइज टू ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। हिस्ट्री ऑफ द एडवोकेटिंग फॉरेन एंटिटीज टारगेटेड यूएस जस्ट बिफोर 50% टैरिफ। मतलब ये जो 50% का टैरिफ लगा है, इसका जो इफेक्ट लग चुका है, आज से शुरू हो चुका है, उसके बारे में नीचे देखें। द एम्बेसी इज पेइंग 75,000 पर मंथ, $75,000 पर मंथ टू मरकरी पब्लिक अफेयर्स LLC टू प्रोवाइड गवर्नमेंट रिलेशन। गवर्नमेंट के रिलेशन बनाने के लिए हर महीने $75,000 हमें पे करने पड़ेंगे, हमारी एम्बेसी ने पे किए हैं। मीडिया रिलेशन एंड अदर सर्विसेज अकॉर्डिंग टू अगस्त 18 फिलिंग डिटेलिंग द एग्रीमेंट। ये $75,000 पर मंथ खर्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी, पता नहीं क्या ज़रूरत पड़ी थी। दूसरी खबर देखें, ये तो अडानी का ही चैनल है, NDTV। ये लिखता है कि इंडिया हायर सेकंड लॉबिंग फर्म। इससे पहले दूसरी थी, वो जैसन मिलर करके शायद कोई था। सेकंड लॉबिंग फर्म्स इन यूएस बिफोर ट्रंप रशिया ऑयल टैरिफ किक्स इन। मतलब जो रशिया की ऑयल से ख़रीदने की वजह से नुकसान हमें हो रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि हायरिंग कम्स रिलेशन बिटवीन यूएस इंडिया हैव रैपिडली सिंस स्लैब 25% सेकेंडरी टैरिफ हुई, पहली बार में 25%, दूसरी बार में बढ़ गए। तो ये ज़रूरत क्यों पड़ रही है साहब, अगर हम ऐसा कर रहे थे। अब आप देखें, इकोनॉमिक्स टाइम ने छापा है कि अगस्त 27 यानी कि आज काउंटडाउन बिगिंस, विल ट्रंप ड्रॉप द फाइनल 25% टैरिफ बॉम्ब ऑफ इंडिया। टैरिफ बॉम्ब फोड़ देगा वो
अब इसके बारे में जे डी वेंस का भी कुछ कहना है। उन्होंने कहा एग्रेसिव इकोनॉमिक लेवरेज जो है वो कह रहा जे डी वेंस सेज इंडिया पनिश टू स्क्वीज रशिया, रशिया की वजह से इंडिया को पनिश करना पड़ रहा है। लंबी खबरें हैं वो बात अलग है, लेकिन मैं तो आपको ये बताने हाजिर हुआ कि जब अगर 4 मरतबा फ़ोन नहीं उठाया है मोदी जी ने, तो ये लॉबिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी थी। इससे पहले कुछ और भी मामला था। ये वाली बात आपके कानों में नहीं डालेगा गोदी मीडिया। 75,000 पर मंथ के लिए तो मरकरी को किया था, उससे पहले जो काम हो रहा था उसके बारे में तो बात ही अलग है। अब अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि जयशंकर साहब का बेटा जो रिलायंस वाला वो चलाता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसका भी बाकायदा पैसा खर्च होता है। हमारा विदेश मंत्रालय कितना उसको जो है फंड करता है, रिलायंस की कंपनी कितना फंड करती है, वो बात अलग है। उसने ऐसी कौन सी लॉबिंग कर दी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो ट्रंप का है वो हमारे पक्ष में झुक जाए। जे डी वेंस वो धमकियां दे रहा है, ट्रंप वो धमकियां दे रहा है। भाई मुझे ये बताइए, आप भी तो रशिया से ख़रीदारी करते हैं, तो ये वाली बात कह देना कि साहब हम तो बहुत बड़े महामानव हैं, हमने तो 4 बार उसका फ़ोन नहीं उठाया है, तो ये फर्मों को पैसा क्यों दे रहे हो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में ताल्लुक़ रखती हैं ट्रंप का। ट्रंप के एडमिशन के अंदर इनकी घुसपैठ है, दलाली करते हैं, जो भी है, वहाँ आप लॉबिंग क्यों कर रहे हैं बातचीत करने के लिए, बताइए, कोई जवाब है। ये खबरें भी नहीं बताएंगे आपको, इसलिए नहीं बताएंगे जो आप जाग न जाएं, इसलिए हमें भी थोड़ा सा माथा पच्ची करके इस प्रकार की खबरें लानी पड़ती हैं कि ऐसा नहीं है। अब उसने कल बम फिर फोड़ दिया, बोला 7 जहाज़ गिरे हैं, और बोला मैंने जो है बस कारोबार की धूस देकर, घूस तो अलग चीज़ है, धूस मतलब धौंस दे करके मैंने कह दिया साहब मैं जो हूँ बंद कर दूंगा सारा मामला आपसे। 5 घंटे में बंद कर दी लड़ाई इंडिया ने पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान ने इंडिया के साथ। वो तो बराबर हमारे पोले खोल रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, 4 बार मोदी जी ने फ़ोन नहीं उठाया है। स्वदेशी की बात करने लगे मोदी जी। स्वदेशी का जो नारा 70 साल 8 साल पहले होता था ना, तब उसमें जानते, आज बकवास नारा है ये, इसलिए बकवास है। ये कमीज़ बनने के लिए भी धागा चाहिए, धागा बनाने की कंपनीज तुम्हारे पास नहीं, वो चाइना से आती हैं सस्ता, समझ गए। आपके पास मोबाइल बनाने का भी आपको इक्विपमेंट चाहिए चाइना से। दवाइयाँ जिसके बारे में हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है अमेरिका को भी, उसके भी जो मिनरल्स चाहिए वो हमें चाइना से चाहिए। हमारी गाड़ियों के कारखानों में ताले लग गए थे। अभी एक ही चीज़ थी मैग्नेट नाम की, कुछ रेयर अर्थ मेटल्स जो बताया जा रहा है, उसको रोक दिया था चाइना ने। तो आप ये बताइए स्वदेशी मनाएंगे कैसे। ये थोड़ी ना घड़ा मिट्टी का उठाया बना के रख दिया। अब वाटर कूलर चाहिए, उसके नल का डंडा जो है ना ऊपर का घुंडी, वो वहाँ बनती है, आप नहीं बनाने देते उसको, क्योंकि आपने एमएसएमई की गर्दन तोड़ दी है। जो छोटे छोटे लघु उद्योग हमारे बिना टेक्नोलॉजी के कुछ काम कर रहे थे, उनकी गर्दन को आपने मार दिया है। ताली बजा करके जो आए थे आप रात को 8 बजे, ख़त्म कर दिया था। एमएसएमई टूट चुकी है। वो लोग अगर सरवाइव करते तो आपको उठा देते, जैसे कोरोना में आपको कृषि क्षेत्र ने उठाया है, जिसको भी आप अडानी को देना चाहते थे। वो तो किसान आपकी बातों में नहीं आए, वरना हिमाचल का सेब का मामला ये हुआ था, उसने ले लिए थे वहाँ के खेत, और जब खेत ले लिया अडानी ने वहाँ, तो वहाँ उससे अचानक पैसे बढ़ा दिए। वहाँ के लोगों ने कहा साहब, उन्होंने कहा मैं तो तुमसे मुआहदा कर चुका हूँ। वहाँ पे फिर हंगामे हुए, पता है, नहीं बताएगा तुम्हें ये एनडीटीवी में भागा हुआ रिपोर्टर जो भागा है आज तक से या कहीं और से, नहीं बताएगा। या आपको ये बताएगा महामानव ने 4 बार फ़ोन नहीं उठाया, मत उठाओ फ़ोन। ये खबरें तो हैं। जय हिंद।